हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 7 के सी तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। कोई भी वीडियो आपसे छूट जाता है ना तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक्सरसाइज 7 का डी हल करेंगे। बोला गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ परसेंट या हानि परसेंट में से कोई दो ज्ञात करने पर अन्य मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला में है ना यहाँ पर कि खाली स्थान को भरना है। देखिएगा, लाभ प्रतिशत का है, यहाँ प्रतिशत लाभ का है, बात बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है ना, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्रय मूल्य भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर है ना हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। जिस लाभ प्रतिशत में लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता था ना, उसी हानि प्रतिशत में हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला नंबर में हम आपको आंसर क्या बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य ना। तो लिख लेते हैं। देखेंगे फिर से यहाँ पर ना क्या हुआ था, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर फ्लैक्चुएट हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहला को हल करेंगे। तो लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला बताया था ना कि लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य होगा। तो आप नीचे में क्रय मूल्य भर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा में आइए। दूसरा में होगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। इस प्रकार से प्रतिशत लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर तीसरा में देखिए, तीसरा बोला गया है ना विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य। अवन प्लस क्या होता है, क्रय मूल्य। अवन प्लस में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो आप लिख देंगे लाभ प्रतिशत। चौथा में आइए। यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य है और सेम टू सेम यही फार्मूला नहीं है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो यहाँ पर भी ना विक्रय मूल्य भर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्रय मूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। अलग अलग फार्मूला होता है, सभी को आप देख लेंगे। अब यहाँ पर ना 5वां नंबर से देखेंगे ना, प्रश्न को हमारा सॉल्व करने के लिए आ चुका है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हानि ज्ञात कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ 112 रुपया में कीन कर लाएंगे और 105 रुपया में बेच देंगे, तो पहले ये बताइए लाभ का कि हानि। हम ज़्यादा दाम में कीन कर लाएंगे, कम दाम में बेचेंगे, तो बिल्कुल हानि ही होगी, है ना। तो पहले कितना रुपया का हानि होगा ना, जो हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर 5वां नंबर में लिखते हैं हानि बराबर, अच्छा फार्मूला भी आप लिख लीजिए। हानि बराबर हो जाता है ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर पेन तो नहीं चल रहा ना, रुक जाइए। ऐसे तो चलने लगा है। विक्रय मूल्य माइनस, ये लिखने में नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले दूसरा पेन लेकर आते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लिया है ना, अब ये बढ़िया हो गया। तो ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था, अच्छा हानि परसेंट हुआ। देखिए हम उल्टा ही लिख दिए। ये लिख लीजिएगा ना, ये लाभ बराबर फार्मूला होता है। ये पेन जो खराब हो गया था ना, दिमाग हिल गया है। लिख लीजिए यहाँ पर फिर से, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना था 112, विक्रय मूल्य था 105। घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 7 रुपया, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर फ्रेंड्स अभी हम फार्मूला आपको बता रहे थे ना, यहाँ लिख लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। याद रखिएगा, लाभ हो या फिर हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 और बटा में यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है। हानि यहाँ पर देखेंगे ना, हानि कितना रुपया का हुआ था, तो हानि हुआ था 7 रुपया का। तो 7 गुना में 100 और बटा क्रय मूल्य कितना में किए थे, तो 112 में। तो क्या 7 से 112 कटेगा, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते बेलोतल से। और क्या 7 से कट जाएगा ना, 16 बार में देख लेते हैं। 7 से कट जाएगा कितना बार में, 7 एकम 7, 5 12 और 7 या ठीक है 56। बिल्कुल फ्रेंड्स ये 16 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। 16 से तो बेलोतल से होता है। 4 से 25 400 और 4 4 16। तो आप चाहे तो 25 बटा 4 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इतना परसेंट। और नहीं तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ेगा ना, तो देखिए 4 6 24 1 25, तो 6 पूर्णांक 1 बटा 4% भी लिख सकते हैं। ये दोनों जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5वां नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे को। देखिए छठे में बोला गया ना कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो हानि प्रतिशत, अच्छा ये तो 5वां ही है ना। क्रय मूल्य इतना है, ऊपरी भी है, यानी कि फिर अलग से खर्च हुआ है 15 रुपया और फिर विक्रय मूल्य है 300। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला यही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। तो लाभ यहाँ पर हुआ है ना, तो पहले लाभ बराबर फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये जो फार्मूला था ना फ्रेंड्स, हम हानि गलती से लिख दिए थे, ये लाभ बराबर था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लिख देते हैं फिर से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लेंगे विक्रय मूल्य कितना था 300 रुपया और क्रय मूल्य कितना था 225, जो खर्चा हुआ था 15 रुपया, दोनों हम जोड़ेंगे। तो विक्रय मूल्य 300
अब माइनस जो यहाँ पर 15 रुपया खर्चा हुआ था, 225 में 15 जोड़िए ना, 225 और 5 30 और 30 और 10 से 40, तो टोटल क्रयमूल्य था हमारा 240 रुपये। जैसे कि मान लेते कि आप कोई पुराना सामान लेकर आए, मोबाइल लेकर आए 100 रुपया में, ठीक है, और 10 रुपये का टेम्पल ग्लास लगवाए तो मोबाइल आपका 110 रुपया करना पड़ गया है। तो वही चीज़ है, 225 रुपये कोई चीज़ है, 15 रुपये और खर्च हुआ तो 240 हो गया। तो 300 में से 240 को घटाएंगे ना, तो 60 रुपया का हमारा लाभ हुआ है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ 240 रुपया में किन कर लाए या 300 में बेच दिया तो 60 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ है फ्रेंड, तो वही तो बोला गया था कि परसेंट में कितना का लाभ हुआ है। तो परसेंट में लाभ निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100। लाभ हुआ है 60 रुपये का, तो 60 गुना 100, और लाभ हो या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है। क्रयमूल्य कितना है तो 240, तो लिख दीजिएगा 240। और 6 चौ 24, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। तो पूछेगा आपसे कि लाभ कितना परसेंट का हुआ है, तब क्या क्या बताइएगा, तब कहेंगे 25% का लाभ हुआ है, देख लीजिएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर है ना, छठा तक तो हल किए हैं। 7वां नंबर में ना क्रयमूल्य है 360 रुपया, लाभ हुआ है 9% का। तो बेचे कितना में है, कोई भी चीज़ हम 360 रुपया में किन करके लाएं और 9% के लाभ पर बेच दिए। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में ना 100% होता है, याद रखिएगा। 9% के हम लाभ लिए, तो 100% में 9% जोड़ेंगे ना, तो हम उसको कितना में बेचे होंगे, तो आप कहिएगा कि 109% में। किने कितना में है 360 में, बेचे कितना में है तो 109% पर, तो 109% निकाल देंगे। डायरेक्ट 360 गुने 109% यहाँ पर है ना, तो परसेंट हटा देंगे, तो बटा में 100 दे देंगे, ठीक है। अब 360 में ना यहाँ पर फिर से 109 से गुना कर लीजिए, तो पहले 0 से 0 कट जाएगा। तब हम 109 में पहले 36 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए गुना करेंगे ना तो आपको फिर से यहाँ पर 3924 प्राप्त होगा। नीचे 10 है तो 10 लिख दीजिए, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, ठीक है। तो बोला गया था कि बेचे कितना में है, तब कहेंगे 392.4 रुपया, यानी 392 रुपया 40 पैसा में बेचे हैं। किने कितना में थे 360 में। अब पूछ देता ना कि कितना का लाभ हुआ है, तो यही 360 में से 392 में से ना 360 को घटा देते हैं, ठीक है। तो जो भी आता पता चल जाता है कितना रुपया का हमारा यहाँ पर लाभ हुआ है। चलिए 8वां देखेंगे, बोला गया विक्रयमूल्य है 660, हानि हुआ है यहाँ पर 12% का। तो यहाँ पर क्रयमूल्य ज्ञात कर, क्रयमूल्य मतलब कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना किने कितना में है जो बताना है। तो देखिए सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर पहले ये बताएंगे कोई भी चीज़ अपने आप में तो 100% होता है, लाभ होता था तो जोड़ देते थे, यहाँ पर हानि हुआ है 12% तक घटा देंगे। तो 100 में से यहाँ पर 12 घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 88%। आप कहेंगे जी बिल्कुल 88 होगा। अच्छा बेचे कितना में थे 660 में, ठीक है। तो देखिए बेचे हैं फिर से 660 में, लेकिन यहाँ पर कितना दर्शाया गया है 88% ना। तो यहाँ पर भी क्रयमूल्य दिया गया है, अगर क्रयमूल्य दिया हुआ रहता ना तो 360 का 109 निकाल देते, लेकिन यहाँ भी क्रयमूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 660, ठीक है। और यहाँ पर 88% का हमारा कितना हुआ है, इतना में बेचने पर 88% का हानि ना हुआ है, तो 88% नीचे लिखेंगे। लेकिन हमें कितना का दाम निकालना है, हमें 100% का दाम निकालना है, ठीक है। तो ये परसेंट यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 100 लिख देंगे, ठीक है। ये 660 है, फिर देखिए बेचे हैं 660 में, लेकिन 12% का हानि हुआ, यानी कि 88% का मान है, इसे लिख सकते हैं कि 88% का मान है 660। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान हो जाएगा 660 बटा में 88, तो 100% का मान तो गुना 100। यही चीज़ को जस्ट हम इस प्रकार से लिखे हैं। आप कहें जी बिल्कुल सही है। तब यहाँ पर काटिए ना, देखिए ये वाला 0 है ना, तो इसको भी हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। डायरेक्ट 11 छक 66, 11 8 88 काट दीजिए, कट जाएगा ना। 4 दूनी के 8, 4 से 25 बार में 100 बिल्कुल कट जाएगा। 2 तिया के 6 और 3 0, ये तो 30 है, ये 25 है। तो 30 गुना 25 कितना हो जाएगा, 25 तिया का हो जाएगा 75, और 1 जीरो ये वाला है तो 1 जीरो दे दीजिए। तो हम कीन कर कितना में लाए थे 750 में, ठीक है। अब बेच कितना में दिए 660 में, तभी ना 12% का हानि हो गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, देख लेंगे आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि 8वां नंबर भी बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। तो ये रहा फ्रेंड्स दूसरा नंबर है ना, दूसरा का पहला पहले हल करते हैं। बोला गया कि कोई पुस्तक विक्रेता ना एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तब पुस्तक का क्रयमूल्य क्या है। नहीं लग रहा आपको कि ये वाला सेम यहाँ पर इसी जैसा प्रश्न है ना। 72 रुपये में बेचा है, इसको हम इतना में बेचा था, इसमें हानि हो गया था लेकिन इसमें लाभ हो गया है, फर्क तो इतना ही है। तो यहाँ पर से हमसे क्रयमूल्य पूछा गया है ना, तो देखिए क्या करेंगे, कोई पुस्तक कितना रुपया में बेचा है, आप कहिएगा कि 72 रुपया में बेचा है। आप चाहे ना तब फार्मूला से लिख सकते हो, ऊपर जो फार्मूला दिया गया था क्रयमूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट गुना भी क्रयमूल्य होता है, ठीक है। आप फार्मूला से तो बना ही लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए पहले 72 रुपये में बेचा है ना। अच्छा लाभ कितना का हुआ 20%, कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, 20% का अगर लाभ हुआ है तो हम कितना में बेचेंगे,
तो आप कहेंगे 120%। कितना लाभ हुआ? 20% लाभ हुआ, तो टोटल 120%। अच्छा, बेचे कितना में थे? 72 रुपया में ना, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि बेचे हैं हम 120% में, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा 120% का मान है 72। हम 1% का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेगा 72/120। लेकिन हमें 100 ये फ्रेंड्स 100% का मान चाहिए, तो यहाँ पर 100% बराबर क्या करेंगे? गुना में कर दीजिएगा यहाँ पर 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट यहाँ पर काट लीजिए, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 12 छक 72 कट जाएगा, और 10 गुना 6 करेंगे ना तो 60 आ जाएगा। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? 60 रुपया। यानी कि हम 60 रुपया में किन करके लाए, अब 72 रुपया में बेच दिए, तो हमें यहाँ पर 20% का लाभ मिला है। बताएंगे क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फिर से दूसरा का पहला हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए देख लेते हैं दूसरा को। दूसरा में बोला गया है ना कि एक व्यक्ति एक कलम को 57 रुपया में बेचता है ना, तो 14% का लाभ होता है। तो कलम कितना में किना था? डिट्टो यही प्रश्न नहीं है। देखिए ना, 57 रुपया में बेच दिए, ठीक है, लिख दीजिए। तो लाभ हो गया था 114% का ना, लेकिन हम कितना में किने हैं? क्रय मूल्य 100% का मान चाहिए। तो देखिए 14 का लाभ हुआ है तो 114, क्रय मूल्य निकालना है तो 100। ठीक है, नहीं आपको लग रहा है कि 7 दूनी का 14, 5 दूनी 10, 1 11, 57 का डबल है। 57 दूनी का 114, 2 से 50 बार में कट जाएगा। तो कलम कितना में किने थे? तो 50 रुपया में। बताएंगे फ्रेंड्स, क्या पहला नंबर प्रश्न अगर समझ गए होंगे तो क्या दूसरा नंबर में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिए, एक घड़ी को ना 10% हानि से 270 रुपया में बेच दिया गया है। हानि हो गया है ना, 270 में बेच दिया गया है, तो इसको भी तो वैसे ही बनाएंगे। देखिए कितना का हानि हुआ? 10%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% का हानि हो जाएगा, तो कितना में बेचा है? 90% में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 270 में बेचा गया है, तब ऐसे लिख सकते हैं कि 90% का मान यहाँ पर 270 दिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर हम 1% का मान पूछे तो क्या हो जाएगा? 270/90 हो जाएगा ना। लेकिन हमें निकालना है 100% का मान, तो हम गुना कर देंगे 100 से। तो 9 तिया के 27 कट जाएगा पूरा, और 100 गुना 3 कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा 300 रुपया। तो बोला गया था उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप देख लेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे 300 रुपया। जस्ट इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, पहला नंबर का सभी प्रश्न, दूसरा का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के यहाँ पर फ्रेंड्स जितने प्रश्न बचे हुए हैं ना, आप खुद से कोशिश करेंगे बनाने का। बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्न का हल करवा देंगे, ठीक है ना। तो आज फ्रेंड्स इतना तक ही रहने देते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।